प्रियो, परमेश्वर के वचन से मैं आज आपको आशीष देना चाहता हूँ। एक इंसान से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जो मेरे और आपके जैसा ही एक साधारण सा लड़का था। एक इंसान था जिसके पास परिवार तो था, पर परिवार के लोगों ने, खास तौर से उसके खुद के भाइयों ने उसे अस्वीकार कर दिया। बाप का चहीता था, बाप बहुत प्यार करता था, पर यही एक जलन का कारण ठहरा। और किस तरीके से यूसुफ की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आया जब उसके भाइयों ने उसे अस्वीकार करके एक फॉरेनर के हाथों में, एक विदेशी के हाथों में बेच दिया। कैसे हालात बदले, कैसे हालात घूमते रहे इस जवान की जिंदगी में। फिर ये जेल में पहुंचा, जेल से सीधे ये फिरौन के दरबार में पहुंचा, और कैसे परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया। जो जेल में था उसको परमेश्वर ने राजगद्दी तक पहुंचा दिया। पर फिर एक घटना हुई, भाई आए और भाइयों से यूसुफ ने मुलाकात करके परमेश्वर के वचन में कुछ यूं कहा। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आपके लिए। उत्पत्ति उसका 50 अध्याय और उसका 20 पद। यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। प्रियो, जो अस्वीकारिता यूसुफ ने प्राप्त करी उससे वो निराश नहीं हुआ, पर परमेश्वर पर भरोसा करके आगे चलता रहा। और इसका फलस्वरूप ये उसे प्राप्त हुआ कि आज वो मिस्र का प्रधानमंत्री है। आज सब लोग उसके कदमों पर गिरे हुए हैं। वो चाहता तो सब बर्बाद कर सकता था एक निराशा के साथ, पर उसने परमेश्वर पर आशा रखी और न केवल अपना, पर अपने परिवार का और बहुतों के प्राणों को बचाने का कारण हुआ। जो बुराई यूसुफ के भाइयों ने उसके लिए सोची थी, परमेश्वर ने उसे यूसुफ, उसके परिवार और पूरी दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। और आज के इस दिन में मैं आपको भी उभारना चाहता हूं। अगर आप आज अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को, आज कुछ लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आई वांट टू टेल यू, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। कई बार यह अस्वीकारित होना, नौकरी से रिजेक्ट हो जाना, रिश्ते में रिजेक्ट हो जाना, ये परमेश्वर की बेहतर योजना के लिए एक कदम है और ये परमेश्वर का वरदान है। प्रियो, क्यों ना अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा शिफ्ट कर लें, थोड़ा सा देख लें कैसे परमेश्वर बुराई को भी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। उन्होंने तो बुरा सोचा था, पर उस बुरे पर फंसे ना रहें और अपनी दृष्टि उस पर लगाएं जो बुराई को भी भलाई में बदल सकता है। बुराई पर भरोसा करके, बातें करके, कुड़कुड़ा कर निराश ना रहें, पर आगे बढ़ें, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें और कहें, खुदा ने मेरे जीवन में कुछ बड़ा ही सोचा है। प्रियो, लेट अस फोकस ऑन आवर पर्सनल ग्रोथ। जब ऐसे हालात हों, जब लोग छोड़कर चले जाएं, आइए अपनी उन्नति पर काम करें, कुछ नई स्किल्स डेवलप करें, कुछ नई बातों को सीखें, परमेश्वर के वचन में समय बिताएं, परमेश्वर से बातें करें प्रार्थना में, और आप कुछ और ही मनुष्य होंगे। क्योंकि जब भाइयों ने छोड़ दिया तो यूसुफ प्रार्थना करता रहा, यूसुफ दर्शन देखता रहा, दर्शनों के अर्थ भी बताता रहा और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम करता रहा। मेरे प्रियो, फॉरगिव एंड मूव ऑन। माफ कीजिए और आगे बढ़ जाइए। भाइयों के साथ उसने अपना वाद विवाद जारी नहीं रखा, पर जब प्रधानमंत्री है, जब परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया है, तो भाइयों पर दया करी, प्रेम किया, उनके लिए उपाय किया, माफ किया और आगे बढ़ गया। और कहने लगा, क्या मालूम परमेश्वर ने इसी दिन के लिए मुझे चुना था। तुमने तो बुरा सोचा, पर परमेश्वर ने भला किया और माफ करके गले लगा लिया। खुदा के लोगों, आइए नई अपॉर्चुनिटीज को देखें। परमेश्वर बुराई में भलाई को उत्पन्न करेगा। अगर एक दरवाजा बंद हो रहा है तो आइए दूसरे दरवाजे के खुलने का इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए नया काम करने पर है। किसने सोचा था एक गुलाम, एक कैदी उसी राज्य का प्रधानमंत्री बन जाएगा। God has new opportunities for you. Just seek him. उसको देखते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपकी मदद हो, तो आपको मालूम है क्या करना है। कोई है जो प्रार्थना के सहारे आपकी मदद करेगा, कोई है जो आपको प्रार्थना में और मजबूत करेगा। अगर आप भी आज निराश हैं, थके हैं, लोगों ने स्वीकार करना छोड़ दिया है, तो आपके पास एक नंबर है। उस नंबर को आप डायल करें, 99 10 40 10 10 पे कॉल करें। कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा, कोई आपके साथ जुड़ेगा और आपको बताएगा कि आपको परमेश्वर स्वीकार करता है।